हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी ग्रामर का प्रीवियस क्वेश्चंस का ये सेट लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुँचती रहे। हम जितने भी इसमें क्वेश्चंस करते हैं वो सभी प्रीवियस से होते हैं, जिससे कि हमें जो भी हमारी थ्योरीज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी हम जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करके चलते हैं और हमारी थ्योरी के द्वारा या क्वेश्चंस के द्वारा हमारी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रहती है। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरुआत करते हैं आज की इन क्वेश्चंस की सीरीज़ की। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं हम, जिससे हमारी कंटिन्यू भी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रहे और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले क्वेश्चन है ये मुहावरे और लोकोक्ति से रिलेटेड है, जो कि 2019 का प्रीवियस ईयर है। हृदय परिवर्तन को सब कुछ ठीक, हृदय परिवर्तन तो सब कुछ ठीक, इसके अर्थ में लोकोक्ति क्या है? मान न मान मैं तेरा मेहमान, मार मार कर हकीम बनाना, पराई धन पर लक्ष्मी नारायण, या मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोकोक्ति और अर्थ से रिलेटेड लोकोक्ति का मतलब है ऐसी उक्ति या ऐसा कथन जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो और उसके लिए अर्थ क्या हो सकता है। तो हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, उसके लिए क्या होगा? अगर हमारा मन अच्छा है तो कटौती में भी गंगा है, मतलब कमी में भी सब कुछ अच्छा नज़र आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। नेक्स्ट, ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, दूध का दूध पानी का पानी, या तू डाल डाल मैं पात पात। यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा ठीक ठाक न्याय हो जाना, यानी कि एक, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, मतलब कहीं पर भी कोई भी अन्याय ना होना, तो यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, बात का क्लियर हो जाना। नेक्स्ट, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर होना, दिन काटे न कटना। तो यहाँ हमारा हो जाएगा दिनों का फेर यानी कि भाग्य का चक्कर। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, भाग्य का चक्कर। नेक्स्ट, इसमें वैसे कॉन्सेप्ट्स बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये तो अर्थ से रिलेटेड होते हैं। कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिससे संधि विच्छेद होता है या क्रिया विशेषण होते हैं, या फिलहाल हम टॉपिक वाइज ही लेकर आ रहे हैं, तो उनमें कॉन्सेप्ट्स भी हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ, तीन लोकों से में मथुरा ना होना, सबसे निराला होना, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, या बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो ये इसका ऑप्शन हमारा साथ चला जाएगा सबसे निराला या सबसे निराली होना। तीन लोक में मथुरा नगरी न्यारी यानी कि सबसे न्यारी होना या सबसे निराला होना। नेक्स्ट, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, कच्चे आम को पक्का करना, भेद छिपाना, या कान का कच्चा हो। तो यहाँ पर कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि जो भी बात है उन बातों को खोल देना, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सारा भेद खोल देना। नेक्स्ट, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, या चुपचाप दुख को सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाना यानी कि चुपचाप ही दुख को सह लेना, ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक परेशानी को झेलते हुए दूसरी परेशानी भी सामना करना। तो बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, या मुसीबत ही मुसीबत, या मुसीबत में किसी का सहारा नहीं मिलना। तो हमारा यहाँ कोई भी लोकोक्ति होती है उसका जब हम अर्थ निकालते हैं तो उसमें हम रिलेट करते हैं सेंस से रिलेट करते ही तुरंत ही हमारे सामने उसका अर्थ आ जाता है कि हमें क्या अर्थ इसमें लगाना चाहिए। जैसे आसमान से गिरा खजूर में अटका, अब कोई चीज़ किसी जगह से अगर मतलब आ रही है और वहाँ पे भी परेशानी है और दूसरी परेशानी फिर से उसे झेलनी पड़ जाती है, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा एक नई
मुसीबत में पड़ना। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, एक नई मुसीबत में पड़ना का अर्थ होगा। नेक्स्ट, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ज्ञान होना, भ्रम में होना, आँख किरकिराना या लज्जा दूर करना। तो आँख खुलना कहते हैं कि उसके इस व्यवहार को देखकर मेरी आँखें खुल गई, तो यानी कि मुझे उसके बारे में पता चल गया, उसका ज्ञान हो गया। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ज्ञान होना के साथ, कि अब उसके बारे में मुझे पता चल गया है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ज्ञान होना के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? नहीं है बताना है हमें, ये हमारे नेगेटिव सेंस में है, तो इसमें नहीं का हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन है हमारे पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रहना या मुंह में पानी आना। तो शर्मिंदा होना, पानी पानी होना शर्मिंदा होना होता है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना ये भी शर्मिंदा होना होता है, टका सा मुंह लेकर रहना ये भी शर्मिंदा होने का होता है, लेकिन मुंह में पानी आना ये शर्मिंदा होने का नहीं होता है। मुंह में पानी होने का आने का मतलब होता है जी ललचाना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, मुंह में पानी आना। नेक्स्ट, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन है पूजाघर, पुजारी, गुफा, बड़ी गुफा, घर, सवारी, देवालय या अश्वशाला। तो मंदिर, मंदिर जो भगवान का घर होता है उसे मंदिर कहते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम बाकी क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा देवालय और मंदिरा यानी कि अश्वशाला। मंदिर, देवालय और मंदिरा यानी कि अश्वशाला। नेक्स्ट, शब्द में सही अर्थ का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद। ऑप्शन है हमारे कमल बादल, जल कमल, समुद्र कमल या बादल और समुद्र। तो अम्बुज और अम्बुद, एक इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है देखने में कि कौन सा ऑप्शन हमारे इन दोनों शब्दों में कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए एक हल्का सा हिंट दे रहे हैं। अम्बुज ज शब्द जहाँ पर आता है, यानी कि ये लास्ट में जहाँ पर जय होता है वो होता है उगने के लिए, उपज के लिए। अगर हम लगाएं हिंट अगर ले तो उपज, जहाँ पे उगना उत्पन्न होना आता है वहाँ पे उपज होता है, यानी कि जैसे कमल, कमल उगता है। और अम्बुद द बादल के लिए आता है, जहाँ पर द बादल, तो दल से हम बादल लगा सकते हैं, जिनके लास्ट में द वो बादल से रिलेट करता है और जो उपज के लिए होता है वो कमल से रिलेट करता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा कमल और बादल के लिए। अम्बुज कमल और अम्बुद बादल, ये दोनों ही वर्ड्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। नेक्स्ट, कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कुल और कूल ये दोनों शब्द युग्म में हमें बताना है कि इनका सही अर्थ क्या होगा। वंश कमन, सब वंश, किनारा वंश या वंश और किनारा। कुल, कुल हम कहते हैं किसको? वंश को। और कूल, कूल कहते हैं नदी आदि के किनारे को। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा ये डी, वंश और किनारा, यानी कि कुल वंश के लिए और कूल किनारे के लिए प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट, अभिक अनभिक शब्द का सही अर्थ बताना है। अभिक अनभिक, अज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकर न जानकर, अगम्य गम्य। तो अभिक अनभिक के लिए शब्द होगा, ये होगा अज्ञान और ज्ञानी। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए, अज्ञान ज्ञानी। नेक्स्ट, लिंग बताइए। मनगढ़ंत, इसमें हमें लिंग बताना है। मनगढ़ंत शब्द में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग। तो मनगढ़ंत शब्द के लिए वैसे तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अगर पहचान करते हैं तो किसी भी वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट करके हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बाद अच्छा या अच्छी शब्द लगा के भी हम उसे पहचान उसकी बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा या पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत। लेकिन यदि हमें उससे भी नहीं बदलता, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इन दोनों से रिलेट नहीं करते हैं, यानी कि उसमें हमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि दोनों ही चीज़ों में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये अच्छी हो सकती है या अच्छा हो सकता है। यहाँ पर मनगढ़ंत जो शब्द होगा
ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा उभयलिंग के अंतर्गत, मनगढ़ंत उभयलिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? अब हमें इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग में कौन सा प्रयुक्त होता है। अब जैसे हम आपके के सामने एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य, तो इसमें अगर हम कन्वर्ट करके देखते हैं इन्हें, तो ऋतु कैसी होती है? ऋतु अच्छी होती है, स्त्रीलिंग में आएगा। पंडित, पंडित कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, होती है तो नहीं आएगा। हंस होता है, आचार्य होता है, तो ऋतु, ऋतु ही एक ऐसी है जो होती है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द के साथ चला जाएगा ऋतु शब्द। मतलब उस सेंटेंस में, उस वर्ड को हम सेंटेंस में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बाद खुद से हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है या पुल्लिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट, पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। तो हम अगर देखते हैं, कैमरा, अच्छा कैमरा, अच्छी पायल, अच्छी प्लेट और अच्छी तलवार, जबकि ये तीनों ही वर्ड्स पायल, प्लेट और तलवार हमें स्त्रीलिंग ध्वनि का एहसास करा रहे हैं। एक कैमरा शब्द एक ऐसा है जो कि पुल्लिंग ध्वनि बता रहा है हमें, तो हमारा शब्द चला जाएगा कैमरा, जो कि पुल्लिंग वाचक होगा। नेक्स्ट, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द हमें इसे बताना है। छाछ, तिल, काढ़ा या टेसू। तो तिल कैसे होता है? अच्छा तिल होता है, अच्छा काढ़ा होता है, अच्छा टेसू होता है, जबकि छाछ, छाछ एक स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा छाछ, जो कि स्त्रीलिंग में आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमें पुल्लिंग शब्द इसमें बताना है। आशा, कष्ट, क्षमा और सेना। तो पुल्लिंग शब्द आशा, अच्छी आशा होती है, कष्ट, अच्छा कष्ट, अच्छी क्षमा और अच्छी सेना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा पुल्लिंग के साथ, ये चला जाएगा कष्ट, यानी कि अच्छा या बुरा कष्ट हम कहते हैं, तो कष्ट के लिए पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का हमें लिंग बताना है। क्या होगा ये? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसकलिंग। तो तन कैसा होता है? ये होता है शब्द आता है इसके लिए, तो हम तन के लिए पुल्लिंग शब्द लगाते हैं यहाँ। तन स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग के अंतर्गत नहीं आएगा, तन आएगा पुल्लिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव और केतली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा पुल्लिंग। हमें से बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द बताना है। फुटपाथ कैसा होता है? अच्छा फुटपाथ होता है या होती है करके भी हम देख सकते हैं। फुटपाथ होता है। स्कूल, अच्छा स्कूल हम कह सकते हैं। स्टोव, अच्छा स्टोव कह सकते हैं। केतली, अच्छी केतली। तो यहाँ स्त्रीलिंग ध्वनि जो हमारी दे रही है शब्द, ये केतली शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें से कौन सा लिंग होता है? संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है, यानी कि हमें स्त्री जाति का पता चलता है, वहाँ नॉर्मल सी बात है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग तो नहीं होगा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीलिंग का पता चलता है, वो स्त्रीत्व का पता चलता है या स्त्री जाति का पता चलता है, वहाँ स्त्रीलिंग होगा। जबकि संज्ञा के जिस रूप से पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का पता चलता है, वहाँ पुल्लिंग होगा। संज्ञा के जिस रूप से नपुंसकलिंग यानी कि किसी निर्जीव वस्तु के बारे में पता चलता है, वहाँ नपुंसकलिंग होगा। और उभयलिंग की अगर हम बात करते हैं तो उभयलिंग क्या होते हैं? उभयलिंग के लिए अगर हम कहें कि दोनों ही ऐसी चीज़ें जो जहाँ पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए डिफ्रेंशिएट उसे नहीं कर पाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वहाँ उभयलिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि दोनों कॉमन ग्रुप में हम उभयलिंग के साथ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ स्त्रीलिंग के साथ। नेक्स्ट, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द के लिए अगर हम देखते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग, तो कव्वाली शब्द के लिए क्या चला जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। कव्वाली कैसी है? कव्वाली कहते हैं कैसा है, कव्वाली तो नहीं कहते हैं, कव्वाली कैसी है, अच्छी है, तो इसलिए कव्वाली शब्द के साथ स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? अगर हम देखो यहाँ बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय संज्ञा शब्दों के बाद में जो शब्द जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो शब्द प्रत्यय होते हैं। अब बाद में जुड़ने के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि बाद में जो शब्द जो आकर बैठ जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं, लेकिन इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो इसमें शब्द में जुड़ा है, स्त्रीलिंग शब्द में लगने से पुल्लिंग शब्द में लगने से उसने स्त्रीलिंग शब्द से परिवर्तित कर दिया है। अब जैसे मर्द, आना। मर्द में अगर हम आना प्रत्यय जोड़ते हैं तो मर्द क्योंकि एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द तो उससे नहीं बना, मर्दाना तो खुद भी एक पुल्लिंग शब्द ही बनेगा, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। बुढ़ापा, बूढ़ा और आपा, बूढ़ा शब्द एक पुल्लिंग है, लेकिन आपा लगाने के बाद भी ये बुढ़ापा पुल्लिंग में ही के अंतर्गत ही आएगा। अब अगर हम सी को देखते हैं, भेड़ा, भेड़ प्लस एड़ा, तो भेड़ एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद उसमें आ प्रत्यय जुड़ने के बाद से स्त्रीलिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो भेड़ा एक स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगर हम विदुर की बात करते हैं तो विदुर ये खुद में एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, भेड़ा के साथ। नेक्स्ट, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। अभी हम बात करके गए हैं जिन शब्दों में हमें, जिन संज्ञा के शब्द में हमें स्त्रीत्व का बोध होता है वहाँ स्त्रीलिंग होता है, जहाँ हमें पुरुषत्व का बोध होता है वहाँ पुल्लिंग होता है, जहाँ निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है वो नपुंसकलिंग, और जहाँ पर हमें दोनों में से हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, वहाँ उभयलिंग। तो अगर हम यहाँ देखें मंत्री, मंत्री स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही हो सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा उभयलिंग के साथ। नेक्स्ट, कोवा में स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कोवा में स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, यानी कि कोवा शब्द जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, अगर हमें इसे स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोए के अंत में ई लगाते हैं, कोए के अंत में बड़ी ई लगाते हैं। अगर हम इसे कोई अगर हम करते हैं तो ये तो हमारा कोई शब्द नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। कोए के बाद में आनी लगाते हैं, कोवानी भी कुछ नहीं होता है। कोए से पहले स्त्री लगाते हैं, ये भी नहीं होता है। जबकि कोवा शब्द के पहले अगर हम मादा शब्द लगाते हैं तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। मादा कौवा और मादा कौवा और नर कौवा, ये दोनों ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नर कौवा पुल्लिंग और मादा कौवा स्त्रीलिंग। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ डी, कोए से पहले मादा लगाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। गणेश, गण, गणना और गणपति। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा गणेश होता है, गण होते हैं, गणना होती है और गणपति होते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा होती है के साथ, यानी कि गणना होती है जो कि स्त्रीलिंग ध्वनि हमें दे रही है। नेक्स्ट, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी या मतलबी। तो जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? उसे हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ स्वार्थी के साथ, बी, स्वार्थी जो हर समय अपना मतलब साधता हो। नेक्स्ट, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। इसके लिए एक शब्द हमें बताना है। ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले क्वेश्चन है ये। सरोकार, निराकार, साकार या इनमें से कोई भी नहीं। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। जिसका कोई आकार नहीं होता है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? उसके लिए निराकार शब्द, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं होता वो हो जाएगा हमारा निराकार। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम आपके पास आती रहे। हम कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियोस आती रहे ताकि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओवरऑल कंप्लीट भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।